रेडी। नमस्कार, आदाब, भारत माता की जय। मैं केएम सिंह आपके बीच आज दरोगा में यूपी दरोगा में सिलेक्शन कैसे लेना है उस पर चर्चा करेंगे प्लस रीजनिंग का टॉपिक भी हम बताएंगे, कैसे रीजनिंग आता है, कैसे मैथ आता है। आज पढ़ाने वाले हैं, वैसे हम रीजनिंग ही पढ़ाने वाले हैं, तो रीजनिंग पे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से रीजनिंग आता है। यूपीएसआई को अगर क्रैक करना है तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं पहले यूपीएसआई। यहाँ हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं यूपीएसआई 2025। ठीक है, इसका जो सिलेबस होगा उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहला हम सिलेबस में आपको दिखाते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आता है और जनरल हिंदी आती है। ठीक है, ये चार चीज़ें, चार सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, जिसमें 40 क्वेश्चन, 40 मैथ के, 40 रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीके जीएस और 40 क्वेश्चन में आपका हिंदी रहता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। टोटल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो 160 क्वेश्चन आता है, 160 मिनट आपको मिलता है। समय का बहुत ज़्यादा खेल है इसमें, समय को मैनेज करके चलना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 160 क्वेश्चन, 160 मिनट, ये हमेशा ध्यान में रहे कि समय बहुत मायने रखता है यूपीएसआई में। तो देखिए मैथ में क्या है ना कि इसमें अर्थमेटिक, यूपीएसआई का मैथ में अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल है। यूपीएसआई का मैथ में अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके बाद जो एडवांस आता है, एडवांस में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। एडवांस में आपका वही 2D या 3D से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको बस। इसके अलावा अगर हम बात करें 2017 का, तो 2017 में एडवांस में क्या क्या जोड़ा था, जैसे देख लीजिए, प्रायिकता आया था, यानी प्रोबेबिलिटी आई थी। प्रोबेबिलिटी के 2017 में 1 से 2 क्वेश्चन ही मिले थे। इसके अलावा क्रमचय संचय, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में प्रोबेबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चन था, क्रमचय संचय 1 से 2 क्वेश्चन था। लेकिन 2021 में क्या किया, 2021 में प्रोबेबिलिटी था 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, लेकिन 2021 में ये क्रमचय संचय को हटा दिया, साफ हटा दिया, और इसके जगह पे एपी और जेपी दे दिया। इसको भी रखा था 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी मैथ में आपका अर्थमेटिक अच्छा है तो अच्छा कर ले जाएंगे। अच्छा है कि अच्छा बनाना ही है, आपको हर हाल में बनाना है, अर्थमेटिक आपको सही करना है। एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 3D का ही आया था। ठीक है, 2D भी था, 1-2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से भी मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन, और इसका क्रमचय संचय, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, और एपीजीपी से मिला था। यानी कि विविध में जो है, मिसलिनियस में 2 से 3 क्वेश्चन उसमें अधिक कहीं ना कहीं से उसमें डाल देगा। ठीक है, तो वो तो सबके लिए, अगर कुछ नया चीज़ उसमें ऐड करता है तो सबके लिए होगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
यही है आपका मैथ का सिलेबस। और सारा सिलेबस करके एक एक चीज़ आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ऐसे बताने वाला हूँ कि क्या क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा 40 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के रहते हैं, ठीक है, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। 40 क्वेश्चन में 8 से 9 रीजनिंग के रहते हैं। अब बताते हैं आपको रीजनिंग। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आता है और 40 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन, एक या दो नहीं, 2 से 3 मानिए, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन या तो मैथ का दे देगा, यहाँ तो मैथ में कवर किया, रीजनिंग 8 से 9 क्वेश्चन चला गया रीजनिंग का, लेकिन फिर रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मैथ का आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या दे देता है, जिससे आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किए होंगे, वो बत्तख चिड़िया वाला, भेड़िया वाला, 2 पैर और 4 पैर वाला, वो दे देगा। सिक्का वाला दे देता है, सिक्कों की संख्या वाला क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर देता है। इसके अलावा मूल विधि का 1 क्वेश्चन ऐड कर देता है, यानी टोटल मिला के रीजनिंग में 3 क्वेश्चन अलग से रहता है, मूल विधि प्लस वो मैथ का नॉर्मल टॉपिक जो बता रहा हूँ आपको, वो रहता है। इसके अलावा अगर जीके जीएस पे हम बात करें, ठीक है, जीके जीएस पे अगर चर्चा किया जाए तो इसमें पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जीके जीएस में पॉलिटी मतलब कि इसको बोलिए तो ये उसका हृदय है, यूपीएसआई का हृदय माना जाता है पॉलिटी को। पॉलिटी का क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपको बहुत बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर नहीं बहुत ही बेहतर करना पड़ेगा, पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मूल विधि, मूल विधि में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मूल विधि पॉलिटी दोनों मिला करके 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारे आप अगर देखेंगे तो इसमें 24 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। देखिए, इसके अलावा जो बच जाता है उसको हम डिस्कशन कर देता हूं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स से आता है, ये जान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स। और साइंस की बात करें तो साइंस में बायो से रहता है या केमिस्ट्री से रह जाएगा 1 क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स से नहीं पूछता है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बायो से ही रहेगा। और इसके अलावा हम बात करें तो जियोग्राफी से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में इंसिएंट हो, मीडिएबल हो या मॉडर्न हो, हालांकि इसमें इंडियन पॉलिटी का भी करेंट उठा के पूछ देगा, यानी पॉलिटी से संबंधित जो भी मैटर हुआ होगा 6 मंथ के अंदर उसको भी उठा के इसी में डाल देता है करंट अफेयर में, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया, यूपी स्पेशल से जो है इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मतलब टोटल विविध में आपका कुछ भी पूछ देगा। फिर इसमें भी ऐड कर देता है क्या, ये मूल विधि का जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। इनकम टैक्स पता नहीं इतना अच्छा, मतलब उसको लगता है कि फिर इनकम टैक्स जो यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन उसका भी डाल देता है मूल विधि का, यानी टोटल मिला के ये 40 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि सब आपको पढ़ना है। ये देख रहे हैं जैसे इकोनॉमिक्स हुआ या 1 से 2 ही क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन ही यही स्टार है आपका, 1 2 जो दिया है ना यही स्टार है। यानी कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, भले ये सारा आपने कर लिया है, ठीक है। तो सिलेबस में सब पढ़ना है आपको। बाकी हिंदी है, हिंदी में 40 क्वेश्चन, हिंदी भी अच्छी खासी आती है, हिंदी बहुत ही अच्छी खासी आती है। हिंदी पे चर्चा अगले दिन करेंगे, मैंने अगले क्लास में करेंगे। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि अगर इसको यूपीएसआई को हमको अगर क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे। देखिए कई प्रकार के बच्चे होते हैं, मेनली 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे में यूपीएसआई के लिए एक तो एसएससी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है।
एसएससी के जितने बच्चे हैं उनके लिए ये मैथ और रीजनिंग बहुत ही आसान रहता है, ठीक है, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के उनके लिए बहुत ही आसान है। जिस बच्चों का 30 में 30 क्वेश्चन, मैथ में 30 में 40 में 30 बना लेते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है। एसएससी के बच्चे 35 या 38 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं मैथ और रीजनिंग उनका बहुत ही अच्छा है, वो 35 से 38 कर लेते हैं। और जो पीसीएस वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे लेखपाल हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, जिसे यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल वीडियो ऑडियो का तैयारी करते हैं, उनका थोड़ा सा ये मजबूत रहता है पोर्शन जीके जीएस। तो जिसका मजबूत रहता है जीके जीएस वो 40 में 30 कर लेता है, उसके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 25-25 क्वेश्चन मान के चलिए कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो मैथ भी 25 करेंगे, रीजनिंग करेंगे 25, यानी कि हिंदी हिंदी सब मिला के मतलब 25-25 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट अभी जो कर रहा होगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट है अभी कर रहा होगा उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत तो करना ही है। अभी आपके पास समय है, अभी से लग जाइए और इसका तैयारी करिए, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सब कुछ तो आपने बता ही दिया, कुछ बच्चे हम लोग का तो ग्राफ कुछ और नीचे गिरा हुआ है, तो क्या किया जाए। तो एक ही बात है, अगर इससे भी नीचे है आपका 25 से भी नीचे है तो एक काम करिए, यूपी पुलिस का 20,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, उसको ट्राई कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है दरोगा जंक्शन। जब दरोगा जंक्शन इस प्लेटफॉर्म का नाम है, आप इससे जुड़े हैं, तो मैं पुलिस की तरफ आपको क्यों भेजूं। आपको आना है तो दरोगा ही बनना है, क्योंकि आपने सपना देखा है डबल स्टार का, तो मैं आपका सपना नहीं तोड़ूंगा, आपको मैं बताऊंगा, आपको कंटेंट दूंगा कि आपको सिलेक्शन कैसे पाना है। आप जब मान ही लिए हैं कि नहीं हमको दरोगा बनना ही बनना है, तो लगा दो आग पानी में। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। तो एक और एक शायरी में पेश करूंगा। मैं जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता था तो अक्सर जो है बच्चे बताते थे कि सर जो है शायरी ज़रूर मारेंगे। तो एक शायरी है कि मिटा दो हसरतों की आपकी कोई ख्वाहिश बाकी न रहे, ऐसा दीदार करा दो आँखों का देखना कुछ बाकी न रहे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं कहाँ, रीजनिंग के तरफ, ठीक है। जो हमने आपको रीजनिंग बताया, ठीक है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में आज हम 15 क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आप बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ये आपको कहाँ से लाना है, कैसे आता है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं इस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पे। क्लियर, ठीक है। सिलेबस में देखे होंगे आप, सिलेबस में देखे होंगे बैठने की व्यवस्था दे देता है। कोई भी सिलेबस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, मतलब सब में ये आपको देखने को मिलता है बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, कैसा कैसा उसमें सीक्वेंस होते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चन आता है। एक सीक्वेंस होता है सर्कुलर सीक्वेंस,
ये सर्कुलर सीक्वेंस, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में ये पहला है सर्कुलर सीक्वेंस। सर्कुलर सीक्वेंस का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें अराउंड शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें अराउंड यानी चारों तरफ, ठीक है। अराउंड शब्द का प्रयोग होता है जिसको हम सर्कुलर सीक्वेंस बोलते हैं। उससे हमको पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। इसी में एक और सीक्वेंस आ जाता है, जैसे मैं उसमें एक ऐसे पंक्ति बना देता है, ठीक है, पंक्ति। यानी कि जिस भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अगर पंक्ति शब्द का इस्तेमाल, अराउंड शब्द का इस्तेमाल ना करके अगर पंक्ति शब्द दे दिया है तो वहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये ओरिजेंटल सीक्वेंस में है। ये क्वेश्चन किस में है? ओरिजेंटल सीक्वेंस में है। तो क्या हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट के दो टाइप्स होते हैं, दो सीक्वेंस होते हैं, एक सर्कुलर सीक्वेंस और एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा ये वर्टिकल सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने बहुत सारा पेपर दिए होंगे तो उसमें वर्टिकल सीक्वेंस में दे देता है कि ABCDEF, ठीक है। एक केंद्रमुख है, एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बना देता है। वो केंद्र की तरफ हैं, वो टेबल के चारों ओर बैठे हैं, एक टेबल है उसके कोने पे बैठे हैं, मतलब इस प्रकार के अराउंड मतलब कि चारों तरफ वाला बात करता है। वहाँ पे ये हम सर्कुलर सीक्वेंस में क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसमें दे देता है ये पंक्ति दे देता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल में बना देते हैं। पंक्ति में साफ साफ दे देता है कि राम श्याम के बाएं बैठा है, दाएं बैठा है, दूसरे स्थान पे बैठा है, तीसरे स्थान पे बैठा, ऐसे प्रकार के इस प्रकार का जो है क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। इसके बाद एक हम देखते हैं वर्टिकल सीक्वेंस। वर्टिकल ठीक है, तीसरा होता है वर्टिकल सीक्वेंस। वर्टिकल सीक्वेंस में क्या होता है कि इसमें रिलेटिव कंपैरिजन होता है। इसमें क्या होता है, रिलेटिव कंपैरिजन होता है। जैसे कि बड़ा हो गया, बड़ा छोटा, ठीक है, अधिक कम, मोटा पतला। यहाँ क्या है, रिलेटिव कंपैरिजन है, ठीक है। जहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपको जान लेना है कि वर्टिकल सीक्वेंस में ही क्वेश्चन बनेगा, न कि अराउंड में, न ही हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसमें जैसे और सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बना लेता है वर्टिकल सीक्वेंस में। जैसे कि महीने का नाम हो गया, जैसे कि आपका सप्ताह का हो गया, वीकडेज हो गया, या महीने का नाम हो गया, ठीक है। जैसे सप्ताह में दे दिया कि सोमवार से शनिवार तक नाटक का आयोजन है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है। महीने के में दे देता है कि मतलब 5 तारीख से लेकर 16 जून तक आयोजन किया गया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना देता है आपके सामने। तो इसके अलावा इसमें फ्लोर अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें फ्लोर अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। फ्लोर अरेंजमेंट का आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कोई बिल्डिंग होती है, 7 तला बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में दे देता है कि एक बिल्डिंग में बैंक की शाखा है, दूसरी बिल्डिंग में कुछ और है, इस प्रकार से दे देता है। और सारे फ्लोर पे अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के पर्दे लगे हुए हैं। वैसा क्वेश्चन
आपके सामने देता है। तो इस प्रकार से रिलेटिव कंपैरिजन इसको बोलते हैं, तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं, कि वैसे हम इसको अध्ययन करके बनाते हैं वर्टिकल सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये सारे वैरायटी, ये तीनों के तीनों वैरायटी आपके सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। जिस कहीं भी सिलेबस में आपसे अगर पूछ लेता है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो यही 3 वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए अब क्या होता है कि अगर 5 से 7 को व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा है, 7 से 8 व्यक्तियों का, तो हम तो इसको ओरिजेंटल सीक्वेंस में बना लेते हैं। लेकिन वही 10 से 12 व्यक्ति हो गए, अधिक व्यक्ति हो गए, तो हम सीधे वर्टिकल सीक्वेंस में बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम 85 व्यक्ति आ गए, उसके लिए तो ऐसे हम बनाते रह जाएंगे, ऐसे बनाते रह जाएंगे। तो उसके लिए ही क्या किया जाता है कि एक अलग से टॉपिक आ जाता है जिसको बोलते हैं रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, इन सब से होके एक रैंकिंग चैप्टर बनता है, ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक व्यक्ति हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, रैंकिंग के तहत उसको हल करते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। इसी के मिलता जुलता जो है एक और टॉपिक मिलता है, क्या मिलता है, जिसे मैथमेटिकल सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता मैथमेटिकल सीक्वेंस में क्वेश्चन सेम रहता है। यही दे देगा कि मोहन राम से जो है 20% बड़ा है, धर्मेंद्र से 30% छोटा है, ऐसे दे देगा। तो ये क्या है कि ये मैथमेटिकल सीक्वेंस होता है। अब मैथमेटिकल सीक्वेंस जब आप सीख लेंगे तो इसी से मिलता जुलता, मतलब जो चीज़ मिलता जुलता है हम उसी को रिलेट करके पढ़ाएंगे, ठीक है। हम आपको पहले ही बोल दिए कि 40 क्वेश्चन जो आता है उसमें से 15 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो 15 क्वेश्चन हम चर्चा यूपीएसआई का ही कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ रिलेट करते हुए हम उसको ले चलेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। अब यहाँ से आप आ गए वर्टिकल सीक्वेंस, मैथमेटिकल सीक्वेंस पढ़ लेंगे, और उसी से रिलेटेड आपको एक और आती है, इनक्वालिटी आती है, ठीक है। इसी से रिलेटेड इनक्वालिटी आती है। इनक्वालिटी से भी यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनक्वालिटी में जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ए रेड द बी होता, ऐसे कर देता है, ए बी से बड़ा है, ये ए बराबर बी, इससे ए बी के बराबर है, ए ग्रेटर देन बी, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। इसके अलावा इतना आप अगर सीख लेंगे तो सीखने के बाद ही आपको एक और चीज़ मिलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा नियम अब अलग हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा कैरेक्टर बेस, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे कैरेक्टर बेस। तो कैरेक्टर बेस में क्या होता है कि कैरेक्टर बेस 2 तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर बेस को बनाने के लिए हम 2 फॉर्म में बनाते हैं। एक होता है, बोला जाता है ट्यूबुलर फॉर्म, मैथ में पढ़े होंगे ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है। तो एक ट्यूबुलर फॉर्म में बना लेते हैं और एक को ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, ग्रुपिंग बनाते हैं। तो इसको हम 2 प्रकार से हल कर लेते हैं। जितना भी कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आएगा यूपीएसआई में, आप इसको 2 प्रकार से बनाते हैं, एक ट्यूबुलर फॉर्म में बनाते हैं, एक ग्रुपिंग में बनाते हैं, ठीक है। ये सारा वैरायटी आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे। आज तो आज थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बता दे रहे हैं कि ये 15 क्वेश्चन यूपीएसआई में कैसे आता है, ठीक है। तो एक या तो ट्यूबुलर फॉर्म आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, जिसमें दे रखा होता है कि मतलब पी क्यू आर एस ऐसे करके दे दिया, पी क्यू आर एस व्यक्ति हो गए, यहाँ पे क्या दे दिया, फ्लोर दे दिया, ए बी सी डी फ्लोर हो गया। ऐसे करके इसका जो है ट्यूबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। और जब अलग कुछ क्वेश्चन रहता है तो वो ग्रुपिंग के मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक इसमें फ्लोर अरेंजमेंट भी आता है, फ्लो चार्ट आता है। तो सबसे मिलता जुलता, देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट आ गया, फ्लो चार्ट आप बना लेंगे, ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद फिर आपको हम क्या बताएंगे, थोड़ा सा ब्लड
ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद जो है ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बाद लास्ट आपका बच जाएगा क्या, मिक्स पजल। मिक्स पजल, ठीक है। देखिए ये मिक्स पजल जो आप देख रहे हैं, मिक्स पजल 2017 में यूपीएसआई में ये गजब क्वेश्चन उठाया था। इसमें 5 क्वेश्चन उठाया था मिक्स पजल में, एक एक क्वेश्चन याद है। ठीक है, हमको हर एक टॉपिक कहाँ से उठाया, कैसे उठाया, सब कुछ याद है, कैसे तैयारी कराना है, सब आपको हम डिटेल में बताएंगे। जो मिक्स पजल पिछली बार 2017 में 5 क्वेश्चन उठाया, वही 2021 में केवल 2 क्वेश्चन ही उठाया। ठीक है, हालांकि यूपीएसआई बैंकिंग के तरफ रीजनिंग जा रहा है, लेकिन हम अभी 2021 में थोड़ा सा उसको स्लो कर दिया, जिसके कारण इस 5 क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन दिया। और ब्लड रिलेशन तो हर एक क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम बताने वाला हूँ, एक एक करके बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम रैंकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रैंकिंग स्टार्ट करेंगे, फिर 2 नंबर पे सर्कुलर सीक्वेंस को रखेंगे, 3 नंबर पे आपको हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस को रखेंगे, और 4 नंबर में वर्टिकल सीक्वेंस को रखेंगे। इसको पढ़ाने के बाद हम आएंगे मैथमेटिकल सीक्वेंस पे, फिर इनक्वालिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सीखेंगे आप। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बेस क्वेश्चन आप सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कितना नंबर हुआ, 7 नंबर, इसको पढ़ लेंगे। 8 नंबर इसको पढ़ लेंगे, 9 नंबर ग्रुपिंग पढ़ लेंगे, 10 नंबर फ्लो चार्ट पढ़ लेंगे, और 11 नंबर इसको हम पढ़ लेंगे, मिक्स पजल को पढ़ लेंगे, और ये ब्लड रिलेशन 10 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी कहना होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है, ज़रूर करिएगा। बाकी जय हिंद।